रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, तो आज हम लोग हम लोग लास्ट टाइम जो बात की थी वो पेज नंबर 26 और 27 की स्टोरी डिस्कस की थी। आज हम लोग थोड़ा सा आगे क्लाइमेक्स की तरफ चलने जा रहे हैं और आप सब बच्चे पेज नंबर 28 ओपन कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो जो मिस्टर नदीम थे उन्होंने बच्ची को बुलाया और बच्ची से पूछा, बच्ची को बुलाया तो बच्ची ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उसके बाद फिर उसको जब पता चला तो वो अपने आप को शर्मिंदा अपने आप को फील कर रहा है। और अब आगे देखते हैं आगे स्टोरी क्या है। इट डिड नॉट टेक मी लॉन्ग टू सी that this was a situation the poor parents had to put up with the almost daily। और फिर कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने हरकत की है। हर जो भी इनके पास गेस्ट आता होगा वो सवाल पूछता होगा पेरेंट्स से, ठीक है, और फिर वो पेरेंट्स को वही पेन दोबारा फील होती होगी। फॉर एवरी डे 1 or 2 गेस्ट लेफ्ट एंड न्यू वंस कम along, and at a very first meeting or soon afterward they will run into the child, be fascinated by her charm and beauty and want to talk to her, to bath her and so on। और मैं सोचता और वो सोच रहा था, कहता है कि हर रोज 1 या 2 गेस्ट चले जाते होंगे और उसकी उनकी जगह नए गेस्ट आते होंगे। वो कुछ ना कुछ टाइम बाद उस बच्ची को बुलाते होंगे, उसकी ब्यूटी को इंस्पायर करते होंगे, ठीक है, और उससे उससे बात करना चाहते होंगे और बच्ची फिर वही हरकत करती होगी और फिर वो सारा कुछ सीन दोबारा क्रिएट होता होगा। एंड एवरी टाइम इट विल रिजल्ट इन अ चाइल्ड साइलेंट स्माइलिंग, seeing and withdrawing living looks of agony on the faces of the parents। अब वो सोच रहा होता है, कहता है कि अब जब भी वो कोई सवाल पूछते होंगे तो बच्ची वही रिस्पॉन्ड करती होगी कि हंसती होगी, एमी सर लाती होगी तो भाग जाती होगी और पेरेंट्स के चेहरों पर वही दुख के और तकलीफ दोबारा ताज़ा हो जाती होगी। Often it would led to lengthy explanation as how to the calamity had come about. For many of the inquisitive visitor like to know if it was from birth or the result of an accident, whether anyone else in the family suffered from a similar disability, and if any treatment was being given। और फिर लोग जो गेस्ट होते होंगे वो उनसे सवालात, पेरेंट्स से सवालात करते होंगे कि क्यों हुआ इसके साथ, ये इसके पेरेंट्स के इसके फैमिली के अंदर ही किसी के अंदर ये डिसेबिलिटी थी, ये क्या इसका कोई एक्सीडेंट हुआ था या बाय बर्थ है या इसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या नहीं, इस तरह के सवालात पूछते होंगे, ठीक है। द क्यूरीज वर आंसर्ड बाय द पेरेंट हेलेंटली एंड विद द ऑब्वियस एंग्विश। और फिर पेरेंट्स वही उन सवालात के जवाब देते होंगे उतने ही दुख के साथ। What struck me as the worst part of the situation was that the girl would be often gravely looking on, her eyes agaze with horror and self-pity, aware that she was the topic of discussion। और वो कहता है कि और सबसे ज़्यादा मुझे उस बात स्टक वाली जहाँ पे मैं बिल्कुल फंस गया वो ये कि इन सब में ज़्यादा तो बच्ची सफ़र कर रही है जो वो 8 साल की है, एक मिच्योर हो गया, अब उसको समझ लगना शुरू हो गई है और वो अपने इस बात को ऑब्जर्व करती होगी कि हर कोई आता है तो मेरे बारे में बात करता है, ठीक है। शी हैड नो अदर पास टाइम दैट टू रन अराउंड द हाउस और टू प्ले विद द सर्वेंट्स, ठीक है। और अब वो कहता है कि उसके पास तो उसको इतना ज़्यादा मौजू बना दिया गया है कि अब उसका तो सारा बचपना छीन लेंगे। वो ना सर्वेंट्स के साथ खेलती है ना घर में इस तरह से घूम फिर सकती है। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, ना वो स्कूल जाती है, एज देयर वॉज नन देयर टू कैटर फॉर हर नीड्स, क्योंकि कोई भी ऐसा इर्द गिर्द नहीं है जो कि कोई भी इर्द गिर्द कोई ऐसा स्कूल है ही नहीं जो कि ऐसे बच्चों को पढ़ा सके। दे हैड ट्राइड टू टीच हर एट होम बट विदाउट सक्सेस। उन्होंने उसके पेरेंट्स ने उसको बच्ची को घर में पढ़ाने की कोशिश की थी लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। शी कुड ओनली हेयर फेंटली विदाउट फीलिंग मच। अब वो कहते हैं कि उसके वो कोई जब मतलब उसके आगे चिखो, उसके पास आके चिखो तो वो उसको कुछ सुनाई देता है। When one shouted close to her easier and she could speak nothing except utter animals like cries of the happiness and the sorrow। और जब कोई इंसान के आगे आके चीखता है तो वो भी क्या, वो थोड़ा सा बोलती है, वो क्या बोलती है, जैसे एनिमल्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देती हैं, या रोते हैं या हंसते हैं या चीखते हैं, तो वो भी ऐसे करती है। और सेट क्रूरली सच अ वर्ड लाइक मामा अंकल, इस तरह से वो कोई एक वर्ड को ऐसा लड़खड़ा के बोल देती है। ऑल हर अदर कम्युनिकेशन वर कन्फाइंड टू गेस्चर विद हर हैंड। और हम सारी उसकी जो उससे बात करते हैं वो हाथों के इशारों से ही बात कर रहे हैं उससे। विच बॉट अ फ्लैटिंग सेंसेशन ऑफ टॉर्चर टू हर होल बीइंग व्हेन वन फेल्ड टू फॉलो व्हाट शी वाज सेइंग। और उसका सारा का सारा
पर्सनैलिटी वहीं पर डम हो जाती है, उसकी सारी बातें वहीं पर डम हो जाती हैं जब हम उसकी बात समझ नहीं सकता होता। टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम सच अ रिपीटेड ह्यूमिलिटेशन, इस बच्ची को कॉन्टिन्यूसली इस तरह के एहसास से बार बार टॉर्चर होते हुए उससे बचाने के लिए, वन डे आई सजेस्टेड समथिंग टू द आहद विच द पेरेंट्स आफ्टर सम ट्रेबिटेशन एग्री टू ट्राई। मैंने एक दिन मिस्टर आहद को एक मशवरा दिया जो कि फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे मशवरे पर रजामंदी भी इजहार कर दिया। वी डिसाइडेड टू हैव बिट ऑफ पेपर टाइप्ड एंड टू हैंड ओवर वन ऑफ दीज चिट्स duly sealed in a cover to every new visitor as soon as he entered the guest house। हमने सोचा कि हम ना ये एक चिट के ऊपर ना एक लेटर लिख देंगे और उसको क्लोज कर देंगे, और हर रोज़ जब भी कोई भी हमारे पास न्यू विजिटर आएगा तो सबसे पहले हम उसको ये लिफाफा देंगे और फिर उसको वो खोलेगा और उसको पहले पता चल जाएगा। द टेक्स्ट ऑफ द चिट रैन, अब उस चिट के अंदर क्या लिखा हुआ था, अवर डॉटर इज डेफ एंड डम, हमारी बेटी जो है वो सुन नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती। यू मे हर्ट हर बाय ट्राइंग टू बी फ्रेंडली टू सून, आप उसको हर्ट करेंगे, आप उसको और भी ज़्यादा वरिड कर देंगे अगर आप लोग उससे बहुत ज़्यादा जल्दी उससे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। एज शी कैन नीदर अंडरस्टैंड नॉर रिप्लाई टू योर काइंड वर्ड्स, वो ना तो आपकी बातों को सुन सकती है और ना आपकी बातों को का जवाब दे सकती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गिव हर टाइम टू अप्रोच यू एंड मेक योर एक्विस्टेंस, थैंक यू। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बच्ची को टाइम दें, वो आपसे खुद ही फ्रेंडली हो जाएगी और आपको अपना साथी बना लेगी, ठीक है, शुक्रिया। और ये उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था और ये उस लेटर को इन लोगों ने सील कर दिया था। A line to the effect that they might be spared question about her was removed by Mr. Ahad, or the plea that it would not be compatible with her spirit of hospitality। अब उन्होंने एक स्टेट के अंदर एक और क्वेश्चन भी लिखा था कि पेरेंट्स से भी इस तरह के कोई सवाल ना पूछे जाएं, लेकिन मिसेस आहद ने मना कर दिया कि ये हमारे मेहमान नवाजी के खिलाफ होगी कि हम उनको ये भी हक ना दें कि वो हमसे सवाल भी पूछ सकें, तो नहीं, इस तरह से ना करें आप, बस ये वाली इतनी लाइन्स काफ़ी हैं। एज इट वॉज she felt the note was not a very kind one to be given to the people who were going to make her guest house their temporary home। अब वो तो ये मिसेस आ तो ये भी सोच रही थी कि लेटर जो है ना ये भी देना सही नहीं है कि हमारे गेस्ट हाउस के अंदर जब लोग आएँ तो जो वो उनका टेम्परेरी घर होगा और वो उस टेम्परेरी घर में ये भी सवाल ना पूछें तो फिर क्या पूछें। बट शी गेव कंसिस्टेंट टू सेव द गर्ल अनटोल्ड मिजरी एंड हेल्पलेस शी एक्सपीरियंस्ड एवरी टाइम अ स्ट्रेंजर अप्रोच। लेकिन फिर बस उनको समझाएगी मिसेस आहद को कि बस इतनी लाइंस काफ़ी रहेंगी, आप इतनी तो बात कहने देना अपने गेस्ट को, इस तरह से बच्ची बच जाएगी, उसको इस तरह का बार बार ना टॉर्चर नहीं मिलेगा। द यूज वर्क वेल इवन बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन। अब ये जो मान की जो ट्रिक थी, ये जो लेटर था, ये बड़ा अच्छा से काम किया, उनकी सोच से भी ज़्यादा। दो आर फुल सिंपैथी क्वेश्चंस वर स्टिल पुट टू द पेरेंट्स से सवाल जवाब किए जाते थे। द पुअर चाइल्ड वॉज स्पेयर्ड, लेकिन बच्ची को कोई कुछ भी नहीं कहता था। लेटर द गर्ल हरसेल्फ स्लोली बिकेम इंटिमिनेट विथ मैनी ऑफ द गेस्ट। आहिस्ता से करके बच्ची जो है वो गेस्ट के साथ फ्री होना शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता, यूं नहीं कि अचानक से उसको शॉक देते थे। द आहद फेल्ट रिलीव्ड, अब आहद को सुकून मिलना शुरू हो गया। एंड थॉट दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर प्रॉब्लम वाज टेम्परेरीली सॉल्व्ड। उसने सोचा कि चलो एक मुसीबत तो उनके ख़त्म हुई ना। बट दे हैड अ स्ट्रेंज विजिटर वन डे, लेकिन एक दिन एक ऐसा अजीब सा विजिटर आया, गेस्ट आया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर का वक्त है। एंड आई वॉज टॉकिंग टू द लैंडलॉर्ड अबाउट सम पैक्ड लंच दैट आई नीड द नेक्स्ट डे। और मैंने लैंडलॉर्ड को कहा हुआ था, मैंने कहा कि मेरे ना थोड़ा सा खाना ना पैक कर दो, मैंने कहीं जाना है काम से ना। आई वॉज प्लानिंग अ शॉर्ट एग्जीक्यूशन माई सेल्फ टू अ ग्रुप ऑफ केव्स नियर द लैंडलॉर्ड वॉज इन हरी arranging thing for the new guest who had booked a room for the season and was supposed to be moving in any movement arriving by the mail train। लेकिन वो जो मैंने उस अब वो किसने जाना किधर था, इसने जाना था कि इर्द गिर्द कहीं कार हैं, उधर की विजिट के लिए जाना था। लेकिन ना आज तो एक न्यू गेस्ट आ रहे थे जो कि एक सीज़न रहने लगे वक्त के लिए आए थे, और वो कहाँ किससे आ रहे थे, मेल ट्रेन से आ रहे थे, ठीक है। एंड श्योर इनफ सून अ यंग मैन केम इन विद अ पोर्टर कैरिंग हिज लगेज। पोर्टर कहते हैं कुल्ली को, ठीक है, वो जो हमारा सामान लेके चलता है, ठीक है, वो आपने अक्सर रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, ठीक है। अच्छा, वो जो गेस्ट थे वो आ गए
और उन्होंने ना उनके साथ एक कुली भी था जो कि उनका सामान लेकर आ रहा था साथ साथ, ठीक है। ही वॉज barely 25, clad in an ill-fitting 20 सूट with dropping shoulders and white trouser bottom, यानी कि वो जो पर्सन थी ना उसके वो होगा कोई 25 ईयर्स का तो होगा, और उसको ऐसे लगा था किसी के और के कपड़े पहने हुए थे, यानी काफ़ी लंबे कपड़े थे, बड़े कपड़े थे, उससे उसके साइज़ के नहीं थे। बिकॉज ऑफ द जर्नी ही लुक अनटाइडी, हिज हेयर his naked, his shoes all unkept and needing attention, यानी कि उसके वो कपड़े भी गंदे थे क्योंकि उसने सफ़र से आ रहा था। बट ही हैड a cheerful face and jet black eyes sparkling with vitality, लेकिन उसका फेस जो था ना वो बड़ा साफ सुथरा था और सही चमक रहा था। मिस्टर आहा स्टेप फॉरवर्ड एंड आस्क्ड मिस्टर डेविड आई प्रिज्यूम, मिस्टर आहा जो था ना वो थोड़ा सा आगे बढ़े और उन्होंने कहा आप मिस्टर डेविड हैं? The young man looked closely at his face, smiled and nodded. जो यंग पर्सन था यानी मिस्टर डेविड ने हंसे थोड़ी स्माइल दी और सर हिलाया, यस के लिए सर हिलाया, बोले कोई वर्ड नहीं, सिर्फ सर हिलाया। रूम नंबर 18 प्लीज, एवरीथिंग इज रेडी, मिस्टर आहत ने कहा कि ये रूम नंबर 18 है, आपके सब कुछ तैयार है। द यंग मैन अगेन लुक एट हिम, स्माइल एंड नॉडेड। वो जो यंग मैन था वो दोबारा से उसने देखा और सर हिला दिया और हंसा, ठीक है। ही पेड द पोर्टर हु बोर्ड फॉर ही वॉज नॉट आस्क्ड टू रिटर्न द एक्सचेंज, फिर उसने ना उस कुली को पैसे दिए, तो और जो कुली ने अगर जब उसको वापस वो बकाया देने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया और वो चले गया। The young man gave me a brief friendly look and sat before a huge book which the landlord had pushed before him, making his necessary inquiries about himself and his intended stay, यानी कि फिर यंग मैन ने मिस्टर आहद ने उसको एक बुक दी जिसके अंदर लिखा हुआ था, बायोडाटा लिखा हुआ था कि आपने इधर कितनी देर के लिए रहना है, सारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो सारा, ठीक है। एट दिस टाइम ही डिस्कवर्ड द सील्ड इनवेलप containing the typed chit lying on the table addressed to him by name, ठीक है। उसके बाद फिर मिस्टर आहद ने वही चिट दी जिसके अंदर वो सारी वो उनकी बेटी के बारे में बात लिखी हुई थी। अभी तक मिस्टर डेविड ने वो बात पढ़ी नहीं थी। ही टुक द कवर एंड टोर इट ओपन, उसने उस कवर को ओपन किया। द कंसाइड विद द एंट्री ऑफ द लैंड लेडी इन द रूम, शी हर्ड आस्क हर हस्बैंड if this was the new guest and having received confirmation come forward and shook hand with the young man। इतने अभी वो खोलने लगा था तो फौरन ही ना वो मिस्टर आहद की बीवी आ गई, मिसेस आहद आ गई, उनका यही वो गेस्ट हैं। तो वो फिर उन्होंने पूछा कि आपका सफ़र कैसा रहा, उसने दोबारा से वही हंस के सर हिला दिया और फिर उसने बस इसी तरह से मिसेस आहद पूछने लगी कि आपका सफ़र कैसा रहा, ठीक है। डिड यू हैव अ नाइस जर्नी मिस्टर डेविड, मिस्टर डेविड, शी आस्क्ड विद हर स्वीट स्माइल, वो अपनी स्माइल देकर कहती है कि आपकी जर्नी अच्छी रही, सफ़र अच्छा रहा। द यंग मैन स्माइल एंड नॉडेड नॉनचेंटली as if to say well, neither nor very pleasant nor very pleasant nor very pleasant, यानी कि उसने दोबारा से वैसे सर हिला दिया कि जैसे ना ज़्यादा अच्छा रहा ना ज़्यादा बुरा रहा, ठीक है। वो जैसे ये कहना चाह रहा हो, बोल कुछ भी नहीं रहा था। वुड यू लाइक टू हैव अ हॉट बाथ इमिडिएटली और अ टी फर्स्ट, फिर उसने पूछा कि आप क्या पहले नहाना चाहेंगे या फिर आपको पहले चाय चाहिए, ठीक है। तो द यंग मैन पर्स्ड हिज लिप्स एंड शुगल्ड हिज shoulders, obviously implying that one would be as good as the other and that he had no preferences, ठीक है। अब उसने ऐसे इशारतन बोला कि कुछ भी चलेगा, जैसे उसकी कोई प्रेफरेंस है ही नहीं, वो किसी चीज़ को अहमियत दे ही नहीं रहा इस टाइम। उसके बाद फिर देख लीजिए बोथ द लैंडलॉर्ड एंड द लैंडलेडी वर बाय नाउ स्लाइटली डिसकंसर्न्ड बाय व्हाट दे इन्फर्ड टू बी देयर गेस्ट प्राइड एंड एरोगेंस सिंस ही हैड नॉट इवन डाइंग टू रिप्लाई एडुकेटली टू देयर पोलाइट इंक्वायरीज, ठीक है। अब वो दोनों मिस्टर और मिसेस आहद ना इस बात को लेकर एक दूसरे को देख रहे थे और कह रहे थे कि ये तो जो गेस्ट है ये बड़ा वो है, एरोगेंस है, इसके अंदर बहुत अक्कड़ है, नखरा है, जो कि ये हमारी किसी भी बात को सही तरह से जवाब ही नहीं दे रहा। द यंग मैन मीन वाइल टुक आउट द टाइप चिट एंड स्टार्ट रीडिंग इट, फिर फौरन ही ना उसने मिस्टर डेविड ने ना वो चिट खोली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। एज सुन एज he had gone through it he looked around astonished, वो जैसे ही उसने चिट को पढ़ा ना तो वो फौरन ही हैरान हो गया। द लिटिल गर्ल माहीन वॉज एट द मूवमेंट स्टेइंग एट द कोर्ट यार्ड, वो इस टाइम जो छोटी बच्ची, उसको बच्ची का नाम क्या था, यानी मिस्टर मिसेस आहद की बेटी का नाम क्या था, माहीन था।
अब वो उस टाइम ना वो गार्डन में खड़ी खेल रही थी. वी कुड सी हर सिटिंग नियर द फ्लावर बेड्स. वो फ्लावर्स के फूलों के बीच में बैठी हुई थी. द यंग मैन लुक्ड एट ऑल ऑफ अस विद अ स्माइल एंड डिड इट आउट टूवर्ड्स हर. ठीक है, अब वो हमारे उस यंग मैन ने यानी मिस्टर डेविड ने हम सब की तरफ देखा और बच्ची की तरफ भाग गया. नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज. अब ये बहुत अजीब सी बात थी. मिस्टर मिसेस आहत कैरिड आउट इन प्रोटेस्ट हाउ रूड ही इज. और मिसेस आहत ने उस मिस्टर डेविड के खिलाफ वर्जी में बोला कि ये कितना अजीब इंसान है. ही शुड नॉट हैव इग्नोर्ड अवर रिक्वेस्ट लाइक दिस. इसको हमारी फरियाद जो हम लोग ने उसमें लेटर में लिखी थी कि बच्ची की तरफ नहीं भागना, ठीक है, वो उसको हम लोग हमारी बात को इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए था. लेट नॉट पुट इन मोर माइल्डली. और जब उसको मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है. आई टू वॉज बिग अपसेट. मुझे भी बहुत ज़्यादा बहुत अपसेट हुई. मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ इस बात को सुनकर. यानी जो स्टोरी राइटर है वो भी कहता है कि मैं भी इस बात को देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया. फॉर इट वॉज ऑब्वियस दैट अवर एफर्ट्स टू सेव माइन एम्बेरसमेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर वॉज गोइंग टू बी फेल इन द इंस्टेंट. लेकिन इस बार हम लोग को लगा कि हम लोगों को जो माहिन को बचाना था वो हमारा काम इस दफ़ा तो फेल हो गया. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट वी वॉकड अवर आउट टू द बरामदा. कुछ देर बाद हम लोग बरामदे में गए. एंड आई वॉज apprehensive of that impending look of agonish on the faces of the parents and the child. और मैं पेरेंट्स को और चाइल्ड के बच्चे के असरात को फेसेस को देखकर मैं शॉक हो गया. दिस सीन दैट कन्फर्ड अस वाज समथिंग वी लीस्ट एक्सपेक्ट. जो हमारे सामने मंजर आया वो हमने कभी सोचा ही नहीं था. द स्ट्रेंज यंग मैन वाज रिकलिंग ऑन द ग्रासी ग्राउंड एंड माहीन वाज सिटिंग ऑन हिज लेग्स. ही वॉज शोइंग हर द फ्लावर्स. अब हमने देखा कि वो जो यंग मैन है, वो जो मिस्टर डेविड हैं, वो गार्डन में लेटे हुए हैं और माहिन उनके पाँव पर चढ़ी हुई है और उनको फ्लावर्स दिखा रही है. एज सडनली लाइक द साउंड ऑफ द गन एक्सप्लोडिंग द श्रिल एनिमल लाइक लाफर ऑफ माहिन beside द एयर. और जैसे गन के चलने की आवाज़ होती है वैसे ही एनिमल्स वैसे ही माहिन ना हंस रही थी. द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर विथ वॉन्डर एंड अमेजमेंट. जो पेरेंट्स थे माहिन के मिस्टर और मिसेस आहत दोनों एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे. आवर डॉटर हैड नॉट लॉट लाइक दिस फॉर ईयर्स. मिस्टर मिसेस आहत सैड हमारी बेटी ने तो आज तक कभी भी इतने सालों में कभी ऐसे हंसी नहीं है. क्यूरियस वी वॉच द टू ऑफ देम हु वर नाउ वॉकिंग टूवर्ड्स अस हैंड इन हैंड. अब हम उन दोनों को देख रहे हैं जो कि हमारी तरफ आ रहे थे. दोनों हाथ में हाथ डाले. माहिन रैन टू हर मदर एंड डास्ड अबाउट हर विद जॉय. माहिन अपनी मामा के पास गई और हंसते खेलते जा रही थी. शी मेड हर क्वियर साउंड्स ऑफ माँ 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 एंड वाइडली पॉइंटेड टू द यंग मैन. वो अपनी माँ को आवाज़ें दे माँ 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 करके आवाज़ें दे रही थी और उस यंग मैन की तरफ इशारा कर रही थी. इट वॉज मिस्टर डेविड हु केम टू अवर रेस्क्यू. ये मिस्टर डेविड ही थे जिन्होंने हमारी बेटी को रेस्क्यू किया. वी सून रियलाइज दैट ही वॉज डेफ एंड डम टू. हमें भी पता चला, फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि मिस्टर डेविड भी सुन नहीं सकते, ना बोल सकते हैं. His strange ambiguous silence, his sudden rush for the girl on reading the notes, all become instantly clear to us. वो उसकी बच्ची की तरफ भागना, वो सारा कुछ करना, अब हम लोग को सारी बात